औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय्या लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व हबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मुबारक इंसान, इसका दूसरा नाम सूरह दहर भी है और इसे सूरह अल-अता भी कहते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत में ये सूरह है। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत आपके सामने की है। उसकी इब्तिदा सब्र से है, जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के ताअत पे सब्र करने का अल्लाह ने जो सलाह दिया है, उस सलाह का ऐलान है। ज़ाहिर है कि सब्र दीनू तो मुख्तसर, यानी 3 हर्फ पे मुश्तमिल एक लफ्ज़ है सब्र, लेकिन इसमें बड़ी वुसाअत है, बहुत ही वुसाअत है। अगर वाक़ई इसकी तशरीह की जाए तो जिल्दों में किताब सिमटे, यानी एक मुख्तसर है। और सब्र हदीस की रोशनी में 3 तरह का होता है। एक वो सब्र है जो मुसीबतों पर किया जाता है, एक सब्र वो है जो ताअत व बंदगी पे होता है, एक सब्र वो है जो मासियत व गुनाह पे होता है। सबके दर्जात, सबके सवाब, सबका अज्र अलग अलग है। अगर कोई मुसीबतों पे सब्र करता है तो उसका अज्र और है, अगर ताअत व बंदगी पे सब्र करता है तो उसका सिला और है, अगर मासियत व गुनाह पे सब्र करता है तो उसका सिला और है। ज़ाहिर के बच्चे भी बैठे हुए हैं। सब्र के क्या माना, सब्र किसे कहते हैं? आम तौर से लोग कहते हैं कि साहब मजबूरी है, क्या करते, तो सब्र करना ही है। देखिए, सब्र मजबूरी का नाम नहीं है। मजबूरी मजबूरी है और सब्र सब्र है। मजबूरी मजबूरी है, सब्र इख्तियार का नाम है। जहाँ इख्तियार न हो वो सब्र नहीं है। अब ज़रा समझने मुश्किल होगी, मैं उसकी मिसाल दे दूँ कि देखिए, समझिए सब्र किसे कहते हैं और मजबूरी क्या है। मजबूरी वाकई मजबूरी है, मजबूरी पर अज्र नहीं है, मजबूरी पर सिला नहीं है। और कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर सब्र के अज्र का ऐलान है। मसलन एक इरशाद हो रहा है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब। सब्र करने वाले को पूरा पूरा बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। तो मजबूरी पर थोड़ी है, इख्तियार पर है। अब देखिए, इसकी मिसाल दे दूँ। मसलन ये समझिए कि एक शख्स के पास खाने को नहीं है, रात का वक्त है,
उसके पास खाने को नहीं है, बेचारा वो सो गया भूखा। एक शख्स ऐसा था, रात का वक्त था, खाना मौजूद था। 8 बजे रात में एक बेचारा भूखा आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, हर साहब मैं बहुत भूखा हूँ, खिला दीजिए मुझे। उस बेचारे ने पूरा खाना उठाया, कहा ले जाओ तुम भी खाओ, तुम्हारे बच्चे भी खाएं। भूखा ये भी सो गया। और किया आपने, एक वो शख्स जिसके पास कुछ नहीं था वो भी भूखा सोया। एक शख्स के पास था, उसने अपना खाना उठाया, भूखे खिला दिया, वो भी भूखा सोया। देखिए भूखे दोनों सोए, लेकिन फर्क है, एक का सब्र है, एक की मजबूरी है। जिसके पास खाने को नहीं था उसकी मजबूरी थी, और जिसके पास था उसने अपनी भूख पे दूसरे की भूख को तरजीह दी, उसका इशार है। इसे सब्र कहते हैं, और इसके लिए जिहाद नफ्स की ज़रूरत है, इसके लिए जिहाद नफ्स की ज़रूरत है। तो ये सब्र है। ऐसे बहुत से मवारिद हैं, बहुत सी जगह। एक साहब बैंक से रुपया लेके आ रहे थे, 2 मोटरसाइकिल वाले आए सामने, रिवाल्वर निकाला, कहा साहब जो कुछ है दे दीजिए। अब वो साहब जो कुछ था वो दे दिया। अब वो ये नहीं कहते साहब मैंने तो सब्र कर लिया, ये सब्र नहीं है। अरे भाई या जान देते या रकम देते, भाई तुम इससे एक ही काम करते, या जान देते या रकम देते। यह मजबूरी नहीं थी आपकी। एक शख्स बीमार है, परेशान हाल है, उस पर इलाज का कोई पैसा नहीं है, आपने 50,000 रुपया उसको दे दिया, यह आपका सब्र है, इसका सिला मिलेगा, इसका अज्र है, इसका सिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्र मजबूरी का नाम नहीं है, सब्र इख्तियार का नाम है, इंसान इख्तियार का नाम है। तो मैंने कहा अगर कोई मुसीबत पर सब्र करता है तो उसे 300 दर्जों का सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स ताअत व बंदगी पर सब्र करता है तो 600 दर्जों का सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स मासियत व गुनाह पे सब्र करता है तो 900 दर्जों का सवाब। देखिए ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब सबके सब्र अलग अलग है। मुसीबतों पर सब्र सवाब अलग, ताअत व बंदगी का अलग। यानी ताअत व बंदगी पे मुसीबतों में सब्र करने का जो सिला है उससे कहीं ज़्यादा सिला है ताअत व बंदगी पे सब्र करने का। और ताअत व बंदगी पे सब्र करना क्या, एक मिसाल दे दूँ, बात आगे बढ़ जाए कि देखिए सर्दी का ज़माना है, सुबह की नमाज के लिए दिल चाहता है बिस्तर न छोड़े, आपने हुक्म खुदा के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़े और ठंडे पानी से आपने वज़ू किया और मुसल्ले पर खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। ये सब्र अल ताअत है। इस सब्र ताअत पे इस पे 600 दर्जों का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर गुनाहों से के असबाब फराहम है और इंसान ने फरार अख्तियार किया और यूसुफ बन गया, तो इस एतबार से कि अपने को बना लिया, गुनाहों से बचा लिया, उसको 900 दर्जों का सवाब मिलेगा। यही वो ऐसे मौरिद हैं जहाँ इंसान मुत्तकी भी हो और गुनाहों के असबाब तमाम मराहिल, तमाम मुकद्दमात फराहम होने के बाद इंसान अपने को अगर बचा ले तो खुदावंद आलम उसकी निगाहों में इतनी ताकत दे देता है कि वो निगाह दरवाजे पर देखता है, दरवाजे खुद ब खुद खुले जाते हैं। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो सब्र के मरातिब में सब्र के दराजात हैं। ये जो मैंने आज पढ़ी है ये सब्रुन अला ताअत की मंजिल में है। व जज़ाहुम, और इनकी जज़ा, इनकी जज़ा अहले बैत रसालत की जज़ा क्या है, बेमा सब्र, जो उन्होंने सब्र किया। काहे पर सब्र किया, मुसीबत पर सब्र किया नहीं, ताअत व बंदगी पर सब्र किया। ये बहुत अहम मंजिल है। और एक ऐसी अहम मंजिल है कि यहाँ पे सब्र करने वाले ऐसे सब्र करने वाले हैं जो उम्र के लिहाज से बराबर नहीं हैं, बल्कि उम्रों के लिहाज से सब में फ़र्क है। देखिए बड़ी अहम मंजिल है भाई। 30 साल का आदमी हो उसके सब्र की मंजिल और है, अगर 7 साल के बच्चे हों उनके सब्र की मंजिल और है, अगर कोई खातून है उसके सब्र की मंजिल और है। सबकी कैफियतें अलग अलग हैं,
उम्र के तनासुब से हर एक के भूख व प्यास की कैफियत अलग अलग है, लिहाजा अज्र भी सबका अलग अलग होना चाहिए भूख व प्यास की कैफियत के एतबार से। अब मैं थोड़ा सा और आसान करूं ताकि हमारे बच्चे भी समझें इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये आयत जो नाज़िल हुई है वह अहले बैत अतहार के बारे में नाज़िल हुई है। वाक़या उसका ये है कि इमाम हसन इमाम सल्लल्लाहु बीमार हुए। अब आपके हिसाब इमाम हसन बीमार हुए, जी हाँ, लिबास बशरियत में आए हैं, लिहाजा ये आवारिज उन पर भी आरिज होंगे, बीमार होंगे, भूख भी होगी, प्यास की शिद्दत भी होगी। तो इमाम हसन बीमार हुए, पैगम्बर इस्लाम असहाब के साथ अयादत के तशरीफ़ ले गए। पैगम्बर इस्लाम ने मौला कायनात से कहा कि क्या अच्छा होता कि अगर बच्चों के शफा के लिए रोज़े की नज़र मान ली जाती, रोज़े की नज़र मान लो ताकि बच्चे शफायाब हो जाएं। ये देखिए हमको दर्स देना है, वरना हकीकत तो ये है कि अगर पैगम्बर इस्लाम दुआ कर देते बच्चे शफायाब हो जाते, सिद्दीक़ ताहिरा दुआ कर बच्चे शफायाब हो जाते। लेकिन चूँकि हमको दर्स देना था कि हम किस अंदाज की नज़र माने, हम तो नज़र न जाने कैसी कैसी मानते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि देखिए नज़र हम कैसी माने। देखिए रोज़े की नज़र था, इसमें तकलीफ़ है। पैगम्बर साहब ने कहा अली इब्न तालिब से कि बच्चों की शफायाबी के लिए रोज़े की नज़र कर लो। साहब रोज़े की नज़र कर ली। सिद्दीक़ ताहिरा ने मौला कायनात नाफिज़ान रोज़े की नज़र कर ली। किसके लिए नज़र की? बच्चों की शफायाबी के लिए नज़र कर ली। सब बच्चे शफायाब हो गए। अब जो शफायाब हो गए तो मौला कायनात को फ़िक्र हुई कि नज़र पूरी की जाए, नज़र पूरी की जाए। देखिए बीमारी आज़ारी की भी कैफियतें होती हैं। बच्चे शफायाब हुए, मौला को फ़िक्र हुई कि नज़र पूरी की जाए। शिफा होने में और ताकत आने में फ़र्क है। मसलन एक आदमी मलेरिया के बुखार में मुब्तला हुआ, अब बुखार तो नहीं है लेकिन कमज़ोरी बरकरार है, तो शिफा होना और है और ताकत का आ जाना और है। बच्चे शफायाब हुए, मौला को फ़िक्र हुई कि नज़र पूरी की जाए। ये नहीं हुआ कि ताकत भी आ जाए। अगर हम नज़र मानते हैं किसी लड़के के लिए या किसी मरीज़ के लिए शफायाबी की, तो हम चाहते वो शफायाब भी हो जाए और उसके बाद ताकत भी आ जाए। जब ताकत आ जाए तब नज़र पूरी की जाए। और यहाँ ये कि शफायाब हो गए, मौला चाहते कि नज़र पूरी हो जाए, तो क्यों इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि ताकत आ जाए? उसकी वजह ये है कि जब नज़र की थी तो शिफा की नज़र की थी, ताकत आने की नज़र नहीं की थी। देखिए भाई ये बारीकियाँ, इसको देखिए, नज़र लिहाजा शिफा की, शिफा मिल गई। अब मौला कहना शमून यहूदी के यहाँ गए। अब वहाँ से आप जाए, इस वाक़े को मुफस्सरीन ने अलग अलग अंदाज से लिखा है। मौला कहना शमून यहूदी के यहाँ गए और वहाँ गए तो आप जौ लाए और ऊन, ये जौ लाए ऊन की मजदूरी में, ऊन लाए और मजदूरी में सिद्दीक़ ताहिरा को दे दिया। सिद्दीक़ ताहिरा ने वो ऊन के 3 हिस्से किए और जौ के भी 3 हिस्से किए। रोज़े 3, जौ के भी 3 हिस्से किए, ऊन के भी 3 हिस्से किए। पहला दिन आया सब रोज़े से, मौला कायनात रोज़े से, सिद्दीक़ ताहिरा रोज़े से, हसनैन अलैहिस्सलाम रोज़े से, जनाब फिज़्ज़ा रोज़े से। ठीक, सिद्दीक़ ताहिरा ने ऊन दुरुस्त किया और उतने हिस्से का जौ पीसा और रोटियां पकाई। इफ्तार का वक्त आया, अहले बैत ने नमाज अदा की, नमाज के बाद दस्तरखान बिछा और ग़ज़ाएँ रख दी गई, रोटियां रख दी गई। अब चाहते हैं कि इफ्तार करें, वैसे ही शायद ने आके आवाज़ दी कि अहले बैत रिसालत मैं मिस्कीन हूँ। जैसे कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मौला कायनात आगे बढ़े अपनी रोटी दे दी। सिद्दीक़ ताहिरा आगे बढ़ी अपनी रोटी दे दी। हसनैन आगे बढ़े अपनी रोटी दे दी और जनाब फिज़्ज़ा आगे बढ़े उन्हें अपनी रोटी दे दी। अरे भाई कितनी रोटियां खाएगा वो साहिल जो आया है मिस्कीन, कितनी रोटी खाएगा भाई? अब भी ऐसे साहिल है क्या उनको कुछ दिया जाए ज़्यादा हो तो कभी बस इतना काफ़ी हमारे लिए? भाई 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, साहब 5 रोटी। उसे ये नहीं कहा। अच्छा, सवाल ये कि मौला कायनात ये क्यों नहीं कहा कि
बिनते रसूल, मैंने तो दे दिया रोटी, आप खाइए, इफ्तार कीजिए। ठीक भाई, हमारे यहाँ कोई साइल गया तो पूरा घर तो देता नहीं भाई, किसी बुजुर्ग ने किसी ने कुछ दे दिया, साइल भी रुकता नहीं, उसने लिया और दूसरा दर देखा भाई, दूसरा दर देखा उसने। सवाल ये कि मौला कायनात ने जब उस साइल को दिया और सिद्दीक़ ताहिरा आगे बढ़ी तो मौला कायनात ने क्यों नहीं कहा कि बिनते रसूल मैंने दे दिया, आपके बाबा की हदीस है कि रात के साइल को वापस न करो, मैंने दे दिया, सवाल पूरा हो गया, मगर नहीं मना किया। अच्छा, अब देखिए दूसरी शिक़्क़ में, मौलाए कायनात ने जब रोटी दी, सिद्दीक़ ताहिरा ने अपनी रोटी दे दी, हसन ने अपनी रोटियां दे दी, जनाब फिज़्ज़ा ने अपनी रोटी दे दी, तो अता के भी तरीक़े होते हैं, अता करने के भी तरीक़े होते हैं। वो कैसे तरीक़े होते हैं? अब मैं ज़रा मिसाल दे दूँ, ज़रा सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बहुत आसान लफ्ज़ों में बात पेश करने की कोशिश करूँ ताकि बच्चे मेरे समझे। देखिए, अता करने के भी तरीक़े होते हैं। वो कैसे? हम 5 आदमी स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आजमगढ़ स्टेशन पर बैठे हुए हैं, 5 आदमी स्टेशन बैठे हुए हैं। इतने में एक अपाहिज मजबूर आगे बढ़ा, कहा साहब मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मैंने 10 की नोट निकाली और उसके हाथ पर रखी। जो बगल में साहब थे, मेरे एक जज्बे को देख के उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ, यानी मेरा अमल मुहर्रिक बना दूसरे के लिए। उन्होंने कहा था, दूसरों ने दे दिया। तीसरा देख रहा था कि 2 का अमल मुहर्रिक बना तीसरे के लिए, तीसरे साहब ने भी 10 की नोट निकाली। अब 3 का अमल मुहर्रिक बना चौथे के लिए, चौथे साहब ने। अब 5वें ने देखा जब 4 आदमी ने दे दिया तो हम ही महरूम क्यों रहे, लिहाजा उसने दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरा अमल मुहर्रिक बना दूसरे के लिए, 2 का अमल मुहर्रिक बना तीसरे के लिए, 3 का अमल मुहर्रिक बना चौथे के लिए, 4 का अमल मुहर्रिक बना 5वें के लिए। अच्छा, तो अब जिसने पहल की उसका सवाब ज़्यादा, उसके बाद दूसरे ने दी उसका सवाब उससे कम, उसके बाद उसका कम, उसके बाद जो सबसे 5वां है उसका सवाब कम। तो अब सवाल ये होता है, क्या मौलाए कायनात को देख करके सिद्दीक़ ताहिरा के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि रोटी साहिल को दे दे? गौर कर रहे हैं? क्या हसनैन अलैहिस्सलाम ने माँ बाप को देख करके ये कोशिश की कि अपनी रोटियां दे दे? क्या अहले बैत या तहार का ये अमल मुहर्रिक बना जनाब फिज़्ज़ा के लिए कि उन्हें अपनी रोटियां दे दी? अगर हम ये कहते हैं कि मौलाए कायनात का अमल मुहर्रिक बना सिद्दीक़ ताहिरा के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाए कायनात की अजमत ज़्यादा है और माज़अल्लाह बेबी की अजमत कम है। चूँकि उनके यहाँ पहल है, उनको देख करके सिद्दीक़ ताहिरा के यहाँ रोटी देने का जज्बा पैदा हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि मौलाए कायनात और सिद्दीक़ ताहिरा को देख करके हसनैन के अंदर साहिल को देने का जज्बा पैदा हुआ, तो इसका मतलब माँ बाप की अजमत ज़्यादा है, बेटों की अजमत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 अफराद को देख करके जनाब फिज़्ज़ा के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, तो इसका मतलब इनकी अहमियत ज़्यादा, फिज़्ज़ा की कम। यह है एक अंदाज़। तो आखिर सवाल ये बात है, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि माज़अल्लाह कि सिद्दीक़ ताहिरा का दर्जा मौलाए कायनात से कम है, ये कह ही नहीं सकता मैं, ये हो ही नहीं सकता। अरे कैसे मैं कह सकता हूँ ये? तो फिर कैसे हुआ? अदीजान गिरामी, बात असल में ये है, जैसे ही साहिल ने कहा ऐ अहले बैत रिसालत मैं मिस्कीन हूँ, वैसे ही बैक वक्त हर एक के जहन में साहिल को देने का जज्बा पैदा हुआ। ये देख कर की बात नहीं है, बल्कि बैक वक्त। और इसलिए बैक वक्त पैदा हुआ क्योंकि सब एक नूर के टुकड़े थे, सब एक नूर के टुकड़े थे। लिहाजा ये नहीं है ऐसा कि साहब उनका देख करके दूसरे का जज्बा पैदा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि सब एक नूर के टुकड़े, लिहाजा जैसे ही साहिल ने सवाल किया वैसे ही हर एक के दिल में जज्बा पैदा हुआ कि साहिल को दे दिया, लीजिए साहब सबने दे दिया, सबने दे दिया। अच्छा, अब आइए दूसरी बात। तो मौलाए कायनात ने ये क्यों नहीं कहा कि है बिनते रसूल मैंने दे दिया, आप खाइए, इफ्तार कीजिए? नहीं कहा। कह सकते थे कि आपके बाबा की हदीस है, रात के साहिल को महरूम न कीजिए, दे दीजिए, मैंने दे दिया, नहीं मना किया। कर सकते थे कि होता है हमारे घर, भाई हमने दे दिया, बीवी ने चाह कि वो साहिल को पूछते, हम कहें अरे भाई ठीक है, एक आदमी ने दे दिया। अच्छा ठीक, जब हसनैन रोज़े से
वो अपनी रोटियां दे रहे हैं, तो माँ बाप को चाहिए था, कहते कि मेरे दिल के टुकड़ों, तुम्हारे माँ बाप ने तो दे ही दिया है रोटी, मेरे दिल के टुकड़ों तुम खा लो। और नहीं कहा, कह सकते थे अच्छा ठीक है। जब जनाब फिज़्ज़ा आगे बढ़ी तो पूरे घर को चाहिए कि भाई तुम क्या, तुम तो इस घर के कनीज़ हो, अभी रोटी खाओ। मगर जनाब फिज़्ज़ा ने भी कोई भी नहीं मना किया। वजह क्या है, क्यों नहीं मना किया? अगर मना कर देते मौला कायनात तो सिद्दीक़ ताहिरा ना मानती, बिल्कुल मानती। अगर माँ बाप दोनों मना कर देते बच्चों को तो क्या बच्चे ना मानते? बिल्कुल मानते। अगर पूरा घर मिलकर के जनाब फिज़्ज़ा को रोक देता, जनाब फिज़्ज़ा ना मानती, नहीं मानती, बिल्कुल मान जाती। लेकिन रोका क्यों नहीं? यह मंजिल थी रोकने की। अज़ीज़ान गिरामी, अगर रोक देते मौलाए कायनात तो सिद्दीक़ ताहिरा रुक जाती। लेकिन होता ये कि मौलाए कायनात के सब्र का जौहर खुल के सामने आ जाता, सिद्दीक़ ताहिरा के सब्र का जौहर पर्दे में रह जाता। अगर माँ बाप दोनों मिलकर हंसने को रोक देते तो माँ बाप के सब्र का जौहर खुल के सामने आ जाता, लेकिन कमसिन बच्चों का जौहर सब्र पर्दे में रह जाता। और इसी तरीके से अगर अहले बैत रिसालत मिलकर के रोक दे जनाब फिज़्ज़ा को तो जनाब फिज़्ज़ा रुक जाती। लेकिन ये दुनिया को पता नहीं चलता है कि इस्मत के माहौल में अगर परवरिश हो जाए तो उसका भी असाहिबान इस्मत के बराबर अमल होता है। जनाब फिज़्ज़ा का सब्र पर्दे में रह जाता। अब नहीं मना किया, अच्छा अब आइए, सब ने रोटियां दे दी, रोटियां दे दी। बहुत तवज्जो रखिएगा, ज़रा बारीक बात है, बहुत तवज्जो रखिएगा। सब ने रोटियां दे दी। अच्छा, अगर हमारे यहाँ ऐसा हो कि पूरा घर रोज़े से हो और इफ्तार का माकूल इंतज़ाम हो और इफ्तार के लिए बैठे जैसे ही वैसे कोई साइल आ जाए और माशाल्लाह पूरा घर तो सखी था ही आपका, भैया उठाओ ले जाओ, ले जाओ, ले गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फ़ौरन कहेंगे साहब ऐसा या रात अपनी है, खाना पकाओ। और वाकई खाना पकेगा, देर से सही पकेगा और लोग खा लेंगे। पूरी रोटियां चली गई। अगर अहले बैत रिसालत ही कुछ ना होता तो मजबूरी होती, यानी अगर जौ ना होता तो मजबूरी होती, ठीक। लेकिन जौ है, जब जौ है तो सिद्दीक़ ताहिर ने पीस के रोटियां क्यों नहीं तैयार की? और कीजिए आप भाई, अगर ना होता तो मजबूरी होती, लेकिन जौ मौजूद है तो सिद्दीक़ ताहिरा ने क्यों नहीं जौ पीसा रोटियां तैयार कर देती? भाई देर से सही खा लेते। अच्छा ठीक है, मौलाए कायनात ने क्यों नहीं कहा ऐ बिन्ते रसूल जौ तो है ही है? अच्छा तो हसनैन ने क्यों नहीं कहा कि मादरे गिरामी हमें भूख सता रही है, जौ तो है ही है? जनाब फिज़्ज़ा ने क्यों कहा कि शहजादी जौ तो है ही है? किसी ने नहीं कहा। अगर ना जौ होता तो मजबूरी होती, जौ मौजूद है मगर पीसा नहीं गया। हम पानी पी सकते हैं मगर जौ पीस कर रोटियां बन जाए, ये नहीं हो सकती बात। क्यों नहीं हो सकती? अज़ीज़ान गिरामी, सिद्दीक़ ताहिरा की अज़मत समझिए, यही वो मंजिल है। ऐसे ही इमाम नहीं बनते। कैसे बनते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, ये सिद्दीक़ ताहिरा की आला दर्जे की अमानतदारी है। वो कैसी अमानतदारी? का अमानतदारी ऐसी है क्योंकि ये जो आए हैं उनकी मजदूरी में, उनकी मजदूरी में आए हैं। और मैं मिसाल दे दूं बच्चों के लिए, भाई एक ऐसा शख्स है जो बिजली के काम करता है। मेरे यहाँ पंखे सब खराब हो गए, मैंने कहा भैया ये 1000 रुपया लो, मेरे घर जाके पंखा बना देना। अब जब मैंने 1000 रुपये उसको दे दिया तो वो 1000 रुपये उसके बाद अमानत है, अभी मजदूरी नहीं हुई, वो अमानत है। कब तक? जब तक वो काम न कर ले। जब काम कर लेगा तब वो मजदूरी होगी। यह मामला है, क्योंकि जो आया था मजदूरी के लिए अभी ऊन दुरुस्त नहीं हुआ है, अभी मजदूरी का हक नहीं हुआ है। जब कल आएगा ऊन दुरुस्त होगा, जब मजदूरी का हक पैदा होगा तब
कब रोटियां बनेगी? जब माँ ग़िज़ा में इतनी एहतियात बरतती है तब उसकी आगोश में पैदा पलने वाले बच्चे इमाम बनते हैं। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यह है आला दर्जे की अमानतदारी। ऐसा इन्फाक सबने दिया, रोटियाँ सबने रोटी दे दी। अच्छा, पानी से इफ्तार कर लिया, क्यों? सिर्फ इसलिए। अच्छा, यही फलसफा है कि मौला कायनात ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अभी अमानत है, काम हुआ नहीं है। हसरन ने नहीं कहा, यानी चूंकि सब एक नूर के टुकड़े हैं, सबकी फिक्र एक, सबका इल्म एक, सबकी सोच एक, और जो इस्मत के माहौल में पल गई है, परवरिश याफ्ता है, उसका भी मिजाज इस्मती मिजाज। जब पिछले नहीं कहा तो जनाब फिजा ने भी नहीं कहा। यह इन्फाक, सिद्दीक़ ताहरा की अज़मत बहुत बुलंद है। एक गोशा मैंने सिर्फ एक गोशे की तरह आपके ज़हन को मुतवज्जह किया है। इस तरह से अगर गौर किया जाए तो आपकी ज़िंदगी में बड़े पैगामात और बड़े दर्स हैं। ये सिर्फ मजलिस से काफ़ी नहीं है, हमको सारे दुरूस से पैगाम लेना चाहिए और अमल भी करना चाहिए कि इसके मासूमीन अहले बैत अतहार आला दर्जे के अमानतदार, ऐसे अमानतदार कि ज़ियारत में है अस्सलामु अला उमनाइर रहमान, रहमान के अमीनों पर सलाम हो। ये इस्लाम अमानतदारों के ज़रिए हम तक पहुँचा है, अमानतदारों के ज़रिए हमसे तक पहुँचा है। सिद्दीक़ ताहरा की वाक़ईन पूरी सीरत नमूने अमल है। अब आप देखिए, रवायत में यह है कि सिद्दीक़ ताहरा ने कभी मौला कायनात से अपनी ज़रूरत के बारे में इजहार तक नहीं किया, कभी नहीं। कोई तमन्ना, कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश किसी चीज़ की कभी इजहार नहीं किया। मौला कायनात के इसरार करने पर, बीमार थी, इसरार करने पर बहुत इसरार किया, क्या बीमार हैं, कोई तमन्ना है, कोई हाजत है? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, बहुत इसरार करने पे आपने ख्वाहिश जो ज़ाहिर की वो भी देखिए, अनार की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और इसमें बड़ी रुख है, अनार की ख्वाहिश ज़ाहिर की। और ज़ाहिर है कि मौला कायनात फ़ौरन निकले बैतुल शरफ से, बस में असहाब में आए, अनार का जिक्र किया। किसी ने कहा मौला ये तो फसल ख़त्म हो चुकी है। किसी ने कहा कि अब कुछ दिन पहले शमूल यहूदी के यहाँ अनार देखे गए थे, आप मालूम करें शायद मिल जाए। देखें, मौला कायनात गए शमूल के यहाँ, भाई तुम्हारे अमाना अनार है? नहीं है, ख़त्म हो गए, आए थे ख़त्म हो गए थे, अभी तो फसल भी नहीं है। मौला कायनात इल्म इमामत से जानते थे कि अनार है। तो मौला कायनात और शमून की गुफ्तगू को उसकी बीवी सुन रही थी शमून की। उसने कहा कि हाँ, मैंने एक अनार रखा है। हाँ, ख़ास उसने ला करके मौला को दिया। मौला ने 4 दिरहम दिए। शमून ने कहा कि मौला ये तो निस्फ दिरहम होते हैं। कहा हाँ, देखिए आप यहाँ अमानतदारी आप मुलाहज़ा फरमाएँ, अदल व इंसाफ। मौला कायनात फरमाया कि हाँ मुझे मालूम है निस्फ दिरहम है, लेकिन चूँकि इसने अपने लिए ज़ख़ीरा किया था इसलिए इजाफ़ी रकम इसकी है, जो इजाफ़ी है वो इसकी लिए है, इसकी बीवी की है। खैर साहब, अब मौला कायनात लेके चले, खुशी खुशी लेके चले। रास्ते में किसी के रोने की आवाज़ आई, गिरिए की आवाज़ आई। वो इमाम ही का जो गिरिए पर तवज्जो न दे, वो मुश्किल कुशाही का जो मुश्किल हल न करे। मौला कायनात उस गिरिए की आवाज़ पर आगे बढ़े। देखा एक बीमार है, एक मरीज़ है, उसके पास पहुँचे हज़रत और पूछते हैं कि ये बता कि क्या कैफियत है, क्या हालत है? कहा मौला बुरा हाल है, बहुत परेशान हो गया। मैं मदाइन से कश्ती बैठा मदीने आ गया। किसके पास जाना चाहते हो? कहा मैं मुश्किल कुशाए दो जहाँ के पास जाना चाहता हूँ ताकि अपनी परेशानियों को उनसे बयान करूँ और हज़रत मेरी मुश्किलों को आसान करें। कहा अब बता तू क्या चाहता है?
कहा मौला मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे अनार मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, इसरार पर तो सिद्दीक़ ताहरा ने अनार की ख्वाहिश जाहिर की, लीजिए किस्मत से मिल भी गया। अब ये बेचारा कह रहा है कि मौला अगर अनार मिल जाता तो अच्छा होता। इधर ये मरीज़ कहता है कि अनार मिल जाता तो अच्छा होता, उधर सिद्दीक़ ताहरा ने इसरार के बाद कहा कि अली इब्न तौब हसन अनार क्या अनार मिल जाते। लीजिए साहब, अब ये है यहाँ ये आजमाइश देखें आप। मौलाए कायनात ने उस अनार के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा उसको दे दिया, उसने खा लिया। जब खा लिया तो खाने के बाद कुछ और मिल जाए। ये इशार देखें आप, ये सब्र देखें आप, ये सब्र है। अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना अजीम सब्र है। मौला कायनात उसको दे दिया, वो भी दे दिया। अब मौला कायनात चले, ज़हनों में इनकलाब है। वो क्या? वो ये ख़यालात कि बड़े इसरार पर तो रसूल की पारे जिगर ने मुझसे अनार की ख्वाहिश ज़ाहिर की, अनार मिल भी गया, लेकिन मैंने इशार कर दिया। देखिए घर पहुँचे, जो घर पहुँचे मौला कायनात तो क्या देखते हैं कि सिद्दीक़ ताहरा के सामने सीनी में अनार रखे हुए हैं। तो मौला ने पूछा कि ये अनार कहाँ से आए? तो सिद्दीक़ ताहरा ने कहा किसी ने दकुल बाप किया, फिज़्ज़ा गई तो उसने कहा कि अली ने भेजे हैं, अली ने भेजे हैं। मौला ने कहा बिल्कुल सही कहा, अली ने भेजे हैं, लेकिन वो भी तो अली है। अरे इस अली ने यहाँ दिया, उस अली ने वहाँ से भेजा। भाई आप माह मुबारक रमज़ान की दुआ में पढ़ते हैं या अली हो या अज़ीम, तो ये भी अली है वो भी अली है। मौला ने कहा बिल्कुल सही है, अली ने भेजा है। खैर, तो आप देखिए ये इशार, इसे कहते हैं सब्र। तो जज़ाहुम बेमा सबरू जन्नतुम हरीरम मुत्तकीन फ़ीहा अला अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। इनकी जज़ा, कै रोज़े रखे? 3 रोज़े। एक रोज़े का जिक्र किया है, एक रोज़ा हो गया, दूसरा दिन आया, दूसरा दिन ऊन दुरुस्त किया और उतने हिस्से के जौ को पीसा और रोटियां तैयार की, रोटियां तैयार की, पकाई। ये सब नमाज के बाद इफ्तार के लिए बैठे। आज फिर एक साहिल आ गया, उन्होंने कहा अहले बैत रिसालत मैं यतीम हूँ। ए भाई ये इसी वक्त क्यों आ रहा है? आधा घंटा पहले आ जाता या आधा घंटा बाद में आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत चाहती कि सब्र का इम्तिहान ले। भाई एक दिन तो इत्तेफाक हो सकता है, चल भी आ गया, लेकिन दूसरे दिन ठीक उसी वक्त चाहते हैं कि इफ्तार करें, कोई साल आ गया, सब मैं यतीम हूँ। अब यतीम हूँ, लफ्ज़ यतीम जो मौला कायनात के कानों से कर, सबने आज भी रोटियाँ दे दी, सबने रोटियाँ दे दी। अच्छा हमारे यहाँ ऐसा वाक़या हो जाए या दूसरे दिन भी तो गुस्सा आएगा, डांट डपट के भगा देंगे। ये अहले बैत रिसालत पेशानी में कोई शिकन नहीं, खुशी खुशी आपने साहिल को रोटियाँ बाकायदा दी, साहिल को रोटियाँ दे दी। उसने कहा साहब मैं क्या हूँ? मैं यतीम हूँ। अब देखिए यतीम, अब ज़ाहिर कि ये भी बहस की बात है, यतीम किसे कहते हैं? ये भी बहस की बात है कि यतीम किसे कहते हैं, किस उम्र पर यतीमी का इतलाक़ होगा, वो उम्र का हिस्सा कौन सा है जिसमें यतीम का इतलाक़ होगा जी। अब ज़ाहिर की बहस से मेरे खारिज है तो बहस करूँ। अब आइए साहब, तीसरा दिन आ गया। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सिद्दीक़ ताहरा ने उंदरुस किया और सब रोज़े से हैं। आज भी तीसरा दिन जो आया, आज भी जो इफ्तार के लिए बैठे हैं नमाज के बाद, तो तीसरा शख्स आ गया। तीसरा वो क्या कहता है? अहले बैत रिसालत में असीर हूँ। अब देखिए असीर, अब जब आप तफसीर देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये असीर क्या था। अब तक जो आए उनमें उसके लफ्ज़ ये लिखी हुई है कि मैं मुसलमानों में से मिस्कीन हूँ, मैं मुसलमानों में से यतीम हूँ, लेकिन असीर के साथ मुसलमान की लफ्ज़ नहीं है। हम इसे मज़ीद उलझाना नहीं चाहता, बात आगे बढ़िए। 3 दिन तक अहले बैत रिसालत ने रोटियां दे दी। सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पानी से इफ्तार कर लिया, उसी पर रह गए, ग़िज़ा नहीं खाई,
कोई ग़िज़ा नहीं, रोटियां सब देते रहे। चौथा दिन आया, जब चौथा दिन आया तो पैगंबर इस्लाम के पास मौलाए कायनात इमाम हसन इमाम को लेकर के गए तो हालत ये थी कि बच्चे कांप रहे थे। पैगंबर इस्लाम की आंखों में अश्क आ गए। जिब्रील सूरह दहर लेकर के आए और जिसकी आयत में पढ़ी इरशाद हुआ, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नत व हरीरम मुत्तकीन फिहा अलल अराइक ला यरौन फिहा शम्सन वला ज़महरीरा व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लत क़ुतूबुहा तज़लीला व युताफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून इज़ा रअयतुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा। देखिए, वजज़ाहुम, इनकी जज़ा, बिमा सबरू, जो उन्होंने सब्र किया, इनकी जज़ा क्या है? जन्नत है, हरीर है, हरीर जन्नत है, जन्नत के वो रेशमी कपड़े हैं और ये जन्नत में तख्तों पे तकिए लगाए बैठे होंगे और न सर्दी होगी न गर्मी होगी, न वो तब तक ज़महरीरिया वाली सर्दी होगी, न सूरज की तमाज़ और रोशनी होगी, वो आराम से बैठे हुए होंगे। और इनकी जज़ा जो सब्र किया जन्नत है। मेरे गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, इनकी जज़ा जन्नत है। अगर उम्रें सबकी एक हैं तो बिल्कुल ठीक है, जन्नत। उम्रें सबकी अलग अलग हैं और रोजा सब हैं, रोटियां सब ने दी, ठीक, और जज़ा जन्नत सबकी। अरे भाई, यहां रखा हुआ है 20 किलो का कोई वजनी पत्थर रखा हुआ है। मैं आया, मैंने कहा भाई ऐसा है, जो इस वजनी पत्थर को उठा देगा उसे मैं 10,000 रुपया दूंगा। क्या किलो का है? 20 किलो का है। जो इस वजनी पत्थर को उठा देगा उसको मैं 10,000 रुपया दूंगा। 25 साल का जवान आगे बढ़ा, उसने उठा दिया, उठा के यहां से दूसरी जगह रख दिया। इतने में साहब 10 साल का लड़का गया, 10 साल का, और 10 साल का उठाया उसने, पसीने पसीने हो गया, उसको मैंने 10,000 रुपया दिया। मदरसे में लड़के बरहम हो गए, साहब ये तो अदालत के खिलाफ है। ये भाई क्यों अदालत के खिलाफ है? अरे साहब अदालत के खिलाफ ये है, 10 साल के बच्चे ने उठा लिया, उसको भी 10,000। अब 25 साल के जवान ने उठा लिया, उसको भी आपने 10,000। और जब 10 साल के बच्चे ने उठाया तो आप 50,000 दीजिए, 50,000 दीजिए। अरे भाई ऐसा क्यों? ये पालने वाले मेरे माबूद बीमारी से उठ करके कमसनी में हसनैन ने भी रोजा रखा, अली ने भी रोजा रखा, क्या सबका अजर बराबर है? वह जज़ाउम, इनकी जज़ा जो सब्र किया जन्नत है। और कीजिए आप, अगर सबकी उम्र एक है तो जन्नत समझ में आती है बात, लेकिन उम्रें सबकी अलग अलग है। भाई मौला कायनात की उम्र और, हसनैन की उम्र और, सिद्दीक़ ताहरा की उम्र और, जरा फिज़ा की उम्र और। जब रोजे रहे तो हर उम्र के लिहाज से हर एक की भूख व प्यास की शिद्दत और सब्र की कैफियतें अलग अलग हैं। भाई आप रोजा रहते हैं तो आपके अब्बा भी हैं, मसलन एक बच्चा रोजा है, उसके अब्बा भी रोजा है, तो उनके कुव्वते सब्र और उनके भूख व प्यास की शिद्दत की कैफियत अलग है। 13-14 साल का लड़का है, उसके भूख व प्यास की शिद्दत अलग है। हमारे गर्मी में अगर किसी घर कोई छोटा बच्चा रोजा रखता है तो अरे साहब, हमारे बचपने में तो इतना एहतमाम नहीं होता था, अब तो बड़ा एहतमाम होता है। वलीमे से कम एहतमाम नहीं होता, ज़बरदस्त खाने वाने का इंतज़ाम होता है। और उस पर ये कि अब जो बच्चा रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा, अरे साहब मई जून का रोज़ा, और उस पर लिफाफे भी चल रहे हैं, लो बेटा लो बेटा लो बेटा। और रिश्ते के एतबार से, ताल्लुकात के एतबार से हर आदमी देता है। किसी ने 100 दिया, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, रिश्ते के एतबार से लीजिए साहब। और उस पर ये भी, अरे साहब गज़ब हो गया, उम्र ही क्या है? देखिए मई जून का रोज़ा रखा, अरे उम्र ही क्या है? मई जून का रोज़ा रखा, उम्र ही क्या है? मई जून का रोज़ा। ये पालने वाले बीमारी से उठ करके
हसनैन ने रोजा रखा है, ये पालने वाले, क्या इनकी भी जजा जन्नत होगी? आवाज आएगी, तशरीह मेरा नबी करेगा जिसकी शान होगी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा पैगंबर वही कहता है जो वही इलाही कहती। हमने तो ऐलान कर दिया, लेकिन आज का ऐलान नबी करेंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। अरे कमसिलों के रोजा रखा तो सरदारी भी तो दे दी। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गौर कीजिए, गौर कीजिएगा। ठीक है, कमसिलों के रोजा रखा तो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार भी तो हैं। अरे कमसली में रोजा रखा तो सरदारी भी तो ले ली। अब बात यहाँ से और आगे बढ़ी। ये लीजिए साहब, आजकल के तो खुतबा का कोई हिसाब ही नहीं, जिसको चाहे बढ़ा देते हैं, जिसको चाहे घटा देते हैं। अब ये लीजिए, बच्चों को बढ़ा दिया, बच्चों को बढ़ा दिया। जी नहीं, बढ़ाने घटाने की बात नहीं, हम असल में आधी बात सुनते हैं, यही कमी है। आधी सुन लिया, आधी हदीस पढ़ लिया, उसी पर रह गए। अरे साहब क्या पढ़ के चले गए, अरे साहब क्या पढ़ के चले गए, अरे साहब बच्चों को बढ़ा दिया माँ बाप से। कैसी कैसी आजकल जाकरी हो रही। जाकरी सही हो रही, आप सुनते सही नहीं हैं, और हम पढ़ते सही नहीं हैं, हम पढ़ते भी सही नहीं हैं। क्यों? पूरी हदीस सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। हसन हुसैन जन्नत के सरदार है और उनके बाप उनसे अफजल है, उनके बाप उनसे बेहतर है। सरदारी का ऐलान भी है, माँ बाप की अजमत भी बरकरार है। बस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब देखिए, उसमें सबकी है, सबका हिसाब है, सबकी हदीसें हैं। हसनैन के लिए भी हैं, बस जनाब फिज़ा के लिए भी, सिद्दीक़ तारा के लिए, मौला करम, सबके अलग अलग है। बस एक बात मैंने कह दी। अब अदीज़ान गिरामी, व जज़ाहुम बिमा सबरू, और इनकी जज़ा बिमा सब्र, जो सब्र किया, जन्नत है। अहले बैत के सब्र कोई बयान नहीं कर सकता। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर सब्र मुजस्सम हो जाए, अगर सब्र जिस्म के साथ आए तो अली की शक्ल बने, सब्र मुजस्सम आ जाए तो हसन की शक्ल बने, सब्र मुजस्सम होकर आ जाए तो हुसैन अली की शक्ल बने। ये मुजस्समे सब्र है, मुजस्समे सब्र रिज़ा है। ये अगर ये सब्र कर ले इनका सब्र, तो जज़ा हम, इनकी जज़ा बिमा सब्र, जो सब्र किया, जन्नत है। इसमें सिद्दीक़ ताहरा की अज़मत, उनका सब्र मिसाली सब्र है, मिसाली सब्र है। पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुहस्सिन लिखते हैं कि जब मौला कायनात हसनैन को लेकर के रसूल इस्लाम की खिदमत में गए हैं, तो अब अंदाज़ा लगाइए, मैंने ऐसे नहीं कहा कि सबके सब्र की कैफियतें अलग अलग हैं। मौला कायनात के सब्र, मौला कायनात के भूख प्यास की शिद्दत की कैफियत अलग, हसनैन की कैफियत अलग, सिद्दीक़ ताहरा की कैफियत अलग। अब देखिए भूख प्यास की शिद्दत, अगर ये सरदार है तो हक़ है सरदारी का। जब रसूल इस्लाम के पास पहुँचे तो बच्चे काँप रहे थे, भूख की शिद्दत से काँप रहे थे। बल्कि और अगर वजाहत देखिए तो वजाहत में ये है, जैसे परिंदे का बच्चा अंडे से निकलता है तो खड़ा नहीं हो पाता, ये कैफियत पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं थी। अब रसूल इस्लाम ने देखा आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद फौरन सिद्दीक़ ताहरा घर तशरीफ़ ले गए। जब सिद्दीक़ ताहरा के घर तशरीफ़ ले गए तो बेटी को देखो, नहीफ़ व ज़ार, सिक्किम मुबारक की पुष्ट मुबारक से मिल चुका है। पैगम्बर इस्लाम की आंखों में आंसू, पैगम्बर देख नहीं सके, हाय मेरी बेटी, मेरी पारे जिगर, मेरी लख्ते जिगर, और ये कैफियत नहीं वो ज़ार है। फ़ौरन जिब्रील सूरह हलता लेकर के आए, लेकिन पैगम्बर बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं सोचने लगा कि आज पैगम्बर बर्दाश्त नहीं करते, उस वक्त मेरे पैगम्बर के दिल पे क्या गुजरी होगी जब बेटी के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया और बेटी ने आवाज़ दी, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा सहारा दो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। खुदा आपकी आवाज़ पर रहमत नाज़िल फरमाए। रूह रसूल देख रही थी और फातिमा आवाज़ दे रही थी।
सिद्दीक़ा तहरा आवाज़ दे रही थी, रूह रसूल देख रही थी और रसूल मुस्तरिब थे। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी लख्त जिगर, उसके ऊपर चलता हुआ दरवाज़ा। अल्लाह अकबर, मुसीबत को बयान नहीं कर सकता, अल्फाज में दम नहीं है कि सिद्दीक़ा ताहिरा के वो मुसीबतों को पेश कर सके, उसमें दम नहीं है। कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। बस इनके लिए इतना आप समझिए कि जो मरसिए का वो शेर है जिसको आप सुनते हैं, क़यामत है खुदा की कसम, कोई मुसीबत न होती, ये मरसिया काफ़ी था। एक शेर जो कहते हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन रहा, सुब्बत अलैया में सिर न ले आलिया। मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतनी मुसीबतें पड़ी, इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो मुसीबतें दिन पर पड़ती तो रात हो जाती। तसव्वुर करें, अगर ये रोशन दिन पर पड़ते तारीख हो जाती। अरे वो कैसी मुसीबत थी। क्या बीबी ज़हरा की मुसीबत खत्म हो गई? खुदा की कसम, बीबी ज़हरा की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। अगर दिल के कान से सुने तो आज भी टूटी हुई कब्र से आवाज आ रही है, टूटी हुई कब्र से आवाज आ रही है। सब चले मसाइबुल लवन्हा, दिल के कानों से सुनिए, आज भी बीबी आवाज दे रही है। हाय लोगों के मकबरे बने हुए हैं। अरे रसूल की बेटी जिसकी ताज़ीम के लिए रसूल खड़े होते थे। इज़ा दखलत फातिमा सलामुल्लाह कामा अलैहा रसूलुल्लाह, जब सिद्दीक़ा तहरा आती थी पैगम्बर इस्लाम खड़े हो जाती ताज़ीम के लिए। हाय उस बेटी की कब्र वीरान है। मुसीबतों का बार उठा करके बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। रात की तारीकी में जनाजा उठा, बड़ी मजलूमियत के साथ जनाजा उठा, रसूल की बेटी का जनाजा। हाय रसूल जिसको कहते थे फातिमा बादा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, अरे उसका जनाजा इतनी मजलूमियत से चंद नफूस है। मौला कायनात खत्म किया, मौला कायनात करीब कब्र पहुँचे, कब्र के करीब पहुँचे। एक गमों का एक तूफ़ान है। मौला बहुत मुस्तरिब हैं। कभी सोचते हैं कि रसूल टूटी हुई पसलियाँ कैसे देखेंगे, रसूल कैसे देखेंगे। अब मौला वहाँ मुस्तरिब है, परेशान है। आपने तो मंज़र देखा होगा, जब किसी को कब्र में उतारा जाता है तो बड़े सहारों की ज़रूरत होती है। हाय मुश्किल कुशा मुश्किलों में है, मुश्किल कुशा मुश्किलों में है। अरे जब जनाजा उतारा जाता, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से सहारा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे से सहारा देते हैं। आए मुश्किल कुशा को कौन सहारा दे लरसते हुए हाथों पे? अरे मैयत रखी है, करीबे कब्र गए, दो हाथ बरामद हुए। अरे अली मेरी अमानत दे दो। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नादिल फरमाए। मौला ने कब्र बना दी। सिद्दीक़ा तारा सबूर्द लहद कर चुके। अब मौला पहुँचे घर पे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बताऊँ वो क्यों। देखिए, बच्चों को सहारा देना तो आसान है, लेकिन बच्चियों को कैसे सहारा दिया। मौला कायनात ने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को कैसे सहारा दिया। सुबह हुई, कुछ लोगों ने इरादा किया कि हम कब्र खोदेंगे, हम कब्र खोदेंगे, मैयत को निकालेंगे, नमाज पढ़ेंगे। मौला कायनात जैसा साबिर व शाकिर जलाल आ गया। वो कबा पहनी जो जंगों में पहनते थे, जर्द रंग की कबा ज़ेब तन की, और जुल्फ़कार लेके कब्रिस्तान बकी पहुंच गए। कब तक मैंने सब्र किया, लेकिन अब अगर किसी ने गुस्ताखी की तो अली की तलवार से बच नहीं सकता। लोगों ने शेर खुदा के जलाल को देखा तो अपने इरादे से बाज आ गए। लेकिन मैं मजलिस तो तमाम कर दी मैंने, लेकिन बारगाह मौला में अर्ज़ करो, मौला आप बीबी की कब्र की बेहुरमती बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे आका,
ज़रा अपने पोते जो गैबत के पर्दे में है उसके दिल पे हाथ रख लीजिए। आए वो हमारा इमाम कैसे देखता रहा और जद्दे माजिदा के कब्र मदीने में वीरान कर दी। आए हमारा मौला जब शहादत की तारीख उदासी होगी तो अब मौला जो गैबत के पर्दे में है वो जद्दे माजिदा के घर पे आओ फुगा करता होगा। ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीम इलाही यक़मन जाओक यक़मन दाक फिल बर्र वल बहर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मुतफ़ज़्ज़ल अला फ़क़रा अल मुमनात बिग़नाइ व सरवा वला मर्दन बिस्सफ़ाइ व सिहा वला हियाल मुमनात बिल मौत व रहमा वला ग़ुरबा अल मुमनात बिरद्द इला तालिम सालिमीन व ग़ानिमीन बिहक़्क़ि